किसी के भी भाग्य खराब होने के पीछे क्या कारण होते हैं और क्यों होते हैं, इस बात को आपको ज़रूर जानना चाहिए। आखिर किस कारण से हमारा भाग्य खराब होता है और हम दुख पाते हैं। दुख ऐसा चीज़ है, जब जिसको होता है उसको ऐसा लगता है जैसे दिन ही नहीं बीतता और ऐसा लगता है जैसे ये समय भी एक ही जगह पर रुक गया है। ऐसा लगता है कि हमारा सब खत्म हो गया, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, अब हम कभी खुश हो ही नहीं सकते, अब मेरा जीवन में कभी खुशी आएगा ही नहीं। और इसी हालत में कितने जान तक भी दे देते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं और अपना जीवन ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों, क्या है, ये सब हमारे कर्म के अनुसार होता है और ये सब खेल कर्मों का ही है और भाग्य भी कर्मों से ही निर्माण होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि कर्म कैसे होता है और कैसे कर्मों से कैसा भाग्य बनता है। जब हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, जब हम किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ते हैं तो फिर हमारा क्यों बिगड़ रहा है, जब हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। और एक तरफ दूसरा लोग है जो बुरा कर रहा है और धर्म पर भी नहीं चल रहा है, किसी का उतना परवाह भी नहीं कर रहा है, फिर भी वो खुश है और खूब उन्नति तरक्की कर रहा है, जैसे उसे कोई दुख ही नहीं है और वो फिर भी आगे बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का भी कारण यही होता है कि वो उसके पूर्व के पुण्य कर्म है और अभी के कुछ जो पहले पुण्य कर्म किया है, जिसे भगवान जल्दी देकर ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। और जब उसके जीवन के सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे तब दुख ही दुख होगा और उसके जीवन में फिर अंधियारा छा जाएगा, क्योंकि कर्म का सज़ा तो हर हाल में मिलता है। अगर अच्छा कर्म तो अच्छा फल और अच्छा भाग्य, और बुरा कर्म तो बुरा भाग्य। दरअसल ये सारे खेल कर्म का ही है और ये कर्म ही हमें हंसाता है और रुलाता है। और जो अभी दुख भोग रहा है और जीवन भर अच्छा करता है, कभी किसी को चोट भी नहीं पहुंचाता और हमेशा धर्म पे चलता है, फिर भी दुखी क्यों है? इसका यही कारण है कि उसका पीछे का प्रारब्ध सब खत्म हो रहा है और जिस दिन उसका सारे पीछे का प्रारब्ध कट जाएगा फिर उसका दिन चमक जाएगा। भगवान जब अपने भक्तों से प्यार करते हैं तो उसका पाप जल्दी काट कर, उसका पाप खत्म करके, उसको निष्पाप करके, निर्मल बना के और उसके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। बस यही कर्म का विधान है। इस बात को आप भी समझ जाइए और अपने भाग्य को खराब होने से बचाइए। अच्छे कर्म कीजिए और धर्म के रास्ते पे चलिए और भक्ति कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए और उनमें पूर्ण समर्पण करके अपने जीवन और अपने को बेहतर बनाइए, जिससे आपका लोक और परलोक भी सुधर जाए और आपको भगवान का धाम मिले और यहाँ पर पूरा भाग्यशाली बनकर जिए। और यह तभी हो सकता है जब आप अच्छे कर्म करेंगे और भगवान से नेह लगाएंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तभी आपका सब कुछ सुधरेगा, सब कुछ अच्छा होगा और आपका भाग्य भी अच्छा होगा। इस धरती, इस संसार में भाग्य ही सब कुछ है। जिसका भाग्य अच्छा है, जिसका कर्म अच्छा है, उसका सब कुछ अच्छा है। और जिसका भाग्य बुरा है, कर्म बुरा है, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। भगवान भी उसी का रक्षा करते हैं जो धर्म पे चलता है, भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है और सही मार्ग पे चलता है। वरना गलत करने वालों का तो भगवान मुँह भी नहीं देखना चाहते हैं। और इस कलयुग में तो भगवान का नाम ही सब कुछ कर सकता है, इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम जप कीजिए और पूर्ण समर्पण कीजिए, फिर आपका सब कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।